चलो ठीक है, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 है और एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया गया है x के पावर x और -2 के पावर sin x, ये दिया गया है और इसको अवकलित करना है। तो अवकलित करना है तो ये x के पावर x है ना, दो पद अगर जोड़ या घटाव में आ जाए तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि उसको u मान लेंगे और v मान लेंगे। हालांकि इसको अभी u और v न मान करके भी बनाए तो बन सकता है, लेकिन आगे के क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हम वो स्टेप यहीं से लागू कर देंगे कि x के पावर x -2 के पावर sin x। अगर ये दिया गया है दो पद बीच में प्लस हो या माइनस हो तो इस स्थिति में एक को u मानेंगे और दूसरे को v, और इसको अलग अलग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो जब अलग अलग हल करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो हम लोग u और v के मान को माइनस है तो माइनस के फॉर्मेट में रख देंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि u बराबर x के पावर x तथा v बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर sin x, u और v के रूप में मान लिए ना। तो अगर हम इसको x के पावर x -2 के पावर sin x को अगर हम y के बराबर मानेंगे तो फलन तो यही है, तो ये y के बराबर जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना। माना कि y बराबर x के पावर x -2 के पावर sin x, इसलिए अब y बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर x है तो अब वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर x है तो u, माइनस है तो माइनस, और 2 के पावर sin x है तो क्या लिख सकते हैं, v लिखा जा सकता है ना। अब ध्यान देना, अब एक बार, अच्छा एक बार जरा जो हम बोलते हैं वो तुम लोग ध्यान देना। गर्ल्स लोग तो ठीक है, एक बार बॉयज़ की तरफ नज़र घुमाना जरा। तुमको सीट खाली नज़र आ रहा है? टाइम क्या चल रहा है, 1 तारीख से 10 तारीख। हर महीने में हम ये देखते हैं कि 1 से 10 तारीख के बीच में गायब हो जाता है, और उनको पता है कि 1 से 10 के बीच में फी लिया जाएगा, तो 1 से 10 के बीच में गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ही नाथ बाबा का मंदिर है, माथा टेक रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, कोई आश्रम नहीं ना है, बोलने पर मजबूर कर देते हैं। अभी हम देख रहे हैं स्थिति आधा से अधिक गायब है, केवल आधा ही है यहाँ पे। और जब 1 से 10 तारीख के बीच का समय आता है तो गायब हो जाता है फीस कलेक्शन के टाइम पे। ऐसे ही विद्यार्थी मजबूर करते हैं, स्ट्रिक्ट होने के लिए ऐसे ही विद्यार्थी मजबूर करते हैं। इंग्लिश वाले में भी ऐसे, इंग्लिश वाले में जाओगे तो पीछे तक बैठ जाता है, एकदम पीछे तक, और जब फी लेने का बारी आता है तो गायब, 1 से 10 तारीख के बीच में गायब हो जाएगा। अब तो उनको पता है कि 1 से 10 के बाद ही फीस कलेक्ट करेंगे नहीं, पढ़ाएंगे, तो 10 तारीख के बाद आएगा। y बराबर u और माइनस v मान लिए, देखा जाए y बराबर u और माइनस v, तो अब u माइनस v आ गया तो इसका अवकलन करेंगे ना, तो x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि फलन क्या है, x के रिस्पेक्ट में है। तो हो जाएगा ये dy बाई dx और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा du बाई dx और माइनस dv बाई dx। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों मानेंगे समीकरण 1? समीकरण 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि अब du बाई dx का मान निकालेंगे और dv बाई dx का मान निकालेंगे। और जब du बाई dx और dv बाई dx का मान निकल जाएगा तो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब जो है वो हम लोग u का मान देखेंगे कि u का मान क्या है। तो x के पावर x, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log। तो लिखते हैं दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u बराबर log x के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो log x के पावर x का मतलब log m के पावर n, तो हो जाएगा n log m। तो ये क्या हो जाएगा, log u बराबर x इंटू log x। अब यहाँ पर देखें तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, इसमें नया चीज़ क्या देखने को मिला, केवल लॉग लेने की प्रक्रिया है इसमें, बाकी तो अवकलन वाला सारा सूत्र वही लग रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, dwr2x बोथ साइड, और जैसे ही हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा, बोलिए 1/u इंटू डी बाई dx होगा ना, और इज इक्वल टू, अब इसका क्या होगा, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log x,
इंटू पहले का अवकलन, तो पहला फलन क्या है x, तो x का अवकलन क्या होगा 1। अब du बाई डी एक्स का मान कितना आ रहा है ये देखेंगे, तो du बाई डी एक्स का मान आया, x से x कट जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो ये u यहाँ पर जो भाग में है अगर जाएगा कहाँ RHS में, तो गुणा में होगा कि नहीं होगा, तो गुणा में होगा, तो ये हो जाएगा u, और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा log x। अब u का मान रखेंगे ना जी, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का मान रखेंगे, x के पावर कितना माने हैं x, तो रखेंगे x के पावर x इंटू क्या है 1 और प्लस log x, तो हो जाएगा 1 और प्लस log x। अब ये du बाई डी एक्स का मान है। इसके बाद अब हमें मान किसका निकालना है 2 के पावर साइन x, और ये किसके इक्वल माने हैं v के इक्वल माने हैं, माने हैं ना, तो जब v के इक्वल माने हैं तो v इज इक्वल टू क्या है 2 के पावर साइन x। अब जब 2 के पावर साइन x है तो इसको भी हल करेंगे। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं मान क्या आता है। दोनों तरफ क्या लेंगे log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर। अब जब दोनों तरफ log लेंगे तो log लेने पर क्या हो जाएगा, तो जैसे ही दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log 2 के पावर साइन x। अब फिर से log m के पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, चूंकि log m के पावर n जब होता है तो क्या होता है n log m होता है, तो ये हो जाएगा n log m। अब यहाँ पर भी ये पहला फलन और ये क्या हो गया दूसरा फलन, तो अब यहाँ पर भी अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो dwr2x बोथ साइड। अभी ये बताओ, ये जो पहला स्टेप लेकर के चले हैं सेम टू सेम वही पद यहाँ पर आया कि नहीं आया, तो ये बताने का कारण यही था। ऐसे अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिएगा तो और भी 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जो प्लस और माइनस के टर्म में है कि नहीं है। तो इसी वजह से इसी क्वेश्चन को जो है अलग अलग करके बता रहे हैं, ताकि जो अगला क्वेश्चन है वो होमवर्क में आप बना करके लाओगे, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, अलग अलग अवकलित कर देंगे। और जैसे यहाँ पर du बाई डी एक्स का मान मिला ना, तो समीकरण 1 में रख देंगे, और dv बाई डी एक्स का जो मान मिलेगा समीकरण 1 में रख देंगे, हल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अब इसका करेंगे तो बताओ log v का क्या होगा 1 बाई v और इंटू dv बाई डी एक्स होगा ना जी, इज इक्वल टू पहला फलन, तो ये हो गया पहला फलन इंटू दूसरे का, तो दूसरे का अवकलन हम अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख देंगे log 2 का अवकलन जो है वो 0, लेकिन आपको दिखाते हैं कैसे होगा। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो log 2 के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1/2 होगा ना, log x होता है तो 1/x, तो वैसे ही log 2 के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो log 2 का 1/2, और फिर 2 का अवकलन कीजिएगा तो क्या होगा, बात समझ में आया। अब इसके बाद पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन और गुणे पहले का, तो साइन x का अवकलन क्या होगा cos x, तो ये हो जाएगा cos x। अब ये टोटल वैल्यू क्या आ गया 0, और प्लस log 2 और इंटू क्या हो जाएगा cos x, और ये क्या है 1/v इंटू dv बाई डी एक्स। अब देखना dv बाई डी एक्स का मान क्या होगा, तो इसलिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v इधर आएगा तो गुणा होगा ना, तो v और गुणे क्या हो जाएगा cos x और इंटू log 2, v का मान रखेंगे तो v का मान है 2 के पावर साइन x, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 के पावर साइन x, और फिर हो जाएगा cos x इंटू log 2। क्लियर है, ये dv बाई डी एक्स का मान, ये du बाई डी एक्स का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से देखते हैं क्या आता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा यह समीकरण 1 से, तो अब देखो dy बाई डी एक्स है ना, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या है, तो है du बाई डी एक्स और माइनस dv बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए, तो dy बाई डी एक्स का मान, तो वहाँ हमें चाहिए du बाई डी एक्स का मान, तो du बाई डी एक्स का मान यही ना है जी, तो ये मान हम रख देंगे। कितना आया है x के पावर x और 1 प्लस log x माइनस dv बाई डी एक्स का मान कितना है 2 के पावर साइन x cos x और इंटू क्या है log 2, तो यही लिख देंगे 2 के पावर साइन x और इंटू cos x इंटू log 2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में जो टर्म दिया गया है वो पावर के फॉर्म में है और साथ ही साथ किस में है, गुणा के रूप में है ना, गुणा के रूप में। दो से अधिक पद जो है वो गुणा के रूप में है। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी दो से अधिक पद अगर गुणा के रूप में होगा तो वो किस पर बनेगा, लघुगणकीय अवकलन पर बनेगा। तो लघुगणकीय अवकलन पर बनेगा तो ये 1 2 3 पद है, तो सबसे पहले इसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो अब हम इसको y के बराबर मान लेंगे तो हो जाएगा, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x जोड़ 3 का स्क्वायर इंटू एक्स जोड़ 4 का क्यूब और इंटू x और जोड़ 5 का क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, होगा ना। अब इसके बाद देखो दोनों तरफ क्या लेंगे, सबसे पहले लॉग। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो सारा टर्म वैसे ही रहेगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर सारा टर्म वैसे ही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ क्या जुड़ जाएगा, लॉग। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब और इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब ये पद हम देख रहे हैं तो हमें एक फॉर्मूला पता है, लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग m प्लस एन। यानी दो या दो से अधिक पद अगर गुणा में होगा तो उसको किस में बदल देंगे, जोड़ में। तो जब जोड़ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 का क्यूब अब प्लस लॉग x प्लस 5 के पावर 4 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, ये जब इस तरीके से प्लस में आ गया तो अब तो इसका आसानी से x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। वो जगह वो देखो लड़की सो रही है, बोर्ड पर ध्यान दो। तो जब अब इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो क्या होगा, अब इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो जो पद हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, dWr टू x बोथ साइड। लॉग y का क्या हो जाएगा, 1/y और इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 3 का स्क्वायर होगा ना, लॉग x का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, लॉग m के पावर n बराबर n लॉग m बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ऐसे। तो वही चीज़ करते हैं यहाँ पर भी, क्या करेंगे तो इसके बाद जो है हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉग m के पावर n बराबर n लॉग m। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y सेम टू सेम इज इक्वल टू n लॉग m। तो लॉग x और प्लस क्या हो गया 3 प्लस n लॉग m, तो लॉग m का काम कर रहा है x प्लस 4 प्लस n लॉग m, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये आ गया 2 3 और 4 गुणा में, तो ये तो अचर पद हो गया। जब अवकलन करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो अब इसका अवकलन करेंगे dWr2x बोथ साइड, और जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2। और लॉग x का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/x। अब फिर से x का अवकलन करेंगे तो a का, 3 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा ना। अब ये है 3 तो ये हो जाएगा 3 लॉग x, तो 1/x प्लस 4 और इंटू एक्स का अवकलन a का 4 का अवकलन 0, 4 है तो 4 हो जाएगा बाहर, और लॉग x तो 1/x और प्लस 5 और इंटू एक्स का वैल्यू 1 और 5 का वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 में x जोड़ 3, एक में 0 जोड़ेंगे 1, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 में x जोड़ 4, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 का 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और बटे में x जोड़ 5 होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद 1/y यानी y यहाँ भाग में है, RHS में जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में हो जाएगा तो हम यहाँ पर वो टर्म लिख देंगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 अब प्लस 4/x और प्लस 5, कोई दिक्कत। अब इसके बाद y का मान रखेंगे ना यहाँ पर, तो लिखेंगे इसलिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx का मान, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, तो देखा जाए y का मान क्या है, तो y का मान हमने यहाँ माना है कि y बराबर ये है ना,
तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण इसीलिए माना ही जाता है कि अगर आगे ज़रूरत हो तो जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करे, भाई y का मान कहाँ से आया, तो बगल में लिख दिए समीकरण 1 से, तो ध्यान चला जाएगा कि समीकरण 1 के पास ही y का मान लिया गया है, तो वही मान यहाँ रखा गया है। तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब, x+5 के पावर 4, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में जो है वो ये सारा टर्म लिख देंगे जो यहाँ पर आया हुआ है। क्या आया हुआ है, 2 में x जोड़ 3, 3 में x जोड़ 4 और 4 में x जोड़ 5। हो सकता है कि ऐसे ही आंसर दिया हो, या अगर ऐसे आंसर न दिया रहेगा तो इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये x+3 से 1 कट जाएगा, x+4 से 1 कट जाएगा और x+5 से 1 कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो हल होगा। तो हो सकता है कि एक यहाँ पर ऐसे ही आंसर दिया गया हो, या दूसरा आंसर कैसे मिलेगा आपको, तो वो बताते हैं। dy/dx इज इक्वल टू क्या है, x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब, x+5 का क्या हो जाएगा, पावर 4 होगा ना। अब इसके बाद एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये सब गुणा में हो जाएगा, x+3, x+4, x+5 होगा ना। अब देखना x+3 है तो ये कट जाएगा, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, और गुणा में क्या आएगा, x+4 और x+5 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद +3 है तो +3, अब देखना x+4 है ना, तो x+4 कट जाएगा, आएगा क्या, x+3 और x+5, x+5 कट जाएगा तो क्या आएगा, x+3 और x+4, तो 4 इंटू, अब देखना क्या होगा 4 इंटू x+3 और x+4, और इस तरीके से हमें ये मान मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो जो स्क्वायर वाला होगा वो एक साथ, x वाला जो होगा वो एक साथ, तब क्या होगा, ध्यान देना, ये x+3 है ना, एक कट गया, x+4 से ये पावर 3 है तो कट के कितना हो जाएगा, 2, x+5 है तो पावर 4 है, कट के कितना हो जाएगा, 3। तो अब dy/dx बराबर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो dy/dx बराबर मिलेगा x+3, जो पावर 3 था x के पावर 4 का, तो x के पावर 4 का जो पावर 3 था वो क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, और x+5 के पावर जो 4 था वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो कितना आएगा, बस अब अंश का ही ना मान है यहाँ पर, तो x का x में गुणा करेंगे x², अब x का 5 में करेंगे तो 5x, इस x का 4 में करेंगे तो 4x, 5 4 9x, तो डायरेक्ट लिखते हैं 9x, और जोड़ 4 5 20, +3 है तो 3, इंटू x का x में गुणा करेंगे तो x², 5 में करेंगे तो 5x, और 3 का x में करेंगे तो 3x, तो 5 और 3 8x, तो ये हो गया 8x, और जोड़ 3 5 15। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर +4 है, x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x, x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x, 3 का x में करेंगे तो 3x, 4 और 3 7x, तो ये हो जाएगा 7x, और 3 चौके 12। अब ध्यान देना क्या होगा, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू x+3 x+4 का स्क्वायर, x+5 के पावर 3। अब इसको हम हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा, 2x² होगा ना जी, और दूनामा 18x और 20 दूनी के 40, 3 से 3x² और 3 8 24x और 15 3 45। फिर इसको हल करते हैं, 4x² 4 7 28x और 12 चौक 48। अब हम यहाँ पर इन सब के मानों को जोड़ देंगे, तो dy/dx बराबर ये पद सेम टू सेम रहेगा, और इन सभी मानों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा x+3 x+4 का स्क्वायर, x+5 का क्यूब, और इसको अब जोड़ते हैं तो देखा जाए 3x² 2x², 5x², 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x², तो ये हो गया 9x²। अब देखा जाए ये 24 है, 18 है और कितना है, 28 है, तो इसको जोड़ो, 24 18 28 कितना होगा, 24 18 और 28, 8 8 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 5 2 7, तो कितना आ गया, 70x। अब देखो x वाला तो सब जोड़ दिए, अब अंक जोड़ेंगे, 40 40 80, ये देखो 40 40 80 और 40 120, 120 8 28 2 30
और 3 33, 133। ये देखो अभी जो ये हम मान प्राप्त करवाए हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स का कुछ इस तरीके से, इसी तरह का मान इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है यही हो जाएगा। नहीं आ रहा है? कौन सा है? ये वाला आ रहा है। हाँ, तो अगर देखो कई बार प्रश्न में क्या करता है कि इतना ही लिख करके और आंसर दे देगा कि यही आंसर है, और कई बार क्या किया जाता है कि इसीलिए कहते हैं कि आंसर तो याद है नहीं हम लोगों को, अभी हम कह रहे थे कि यही आंसर दिया होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में क्या किया है केवल y का मान रख दीजिए वो आंसर हो गया, और नहीं तो कई क्वेश्चन में क्या किया कि पूरा उसका स्टेप क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, तो पूरा स्टेप उसका हल कर दिया। अब इसके आगे तो हल नहीं ना होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसमें फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूला आप थोड़े ना याद करके और इसको हल कर सकते हैं, आपको स्टेप समझना है, क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, सर आंसर नहीं आया है, अगर हम यहाँ पर ऐसे ही आंसर लिख देंगे तो वो सही नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कुछ स्टेप तक क्या होगा, हल होगा, तो जहाँ तक हल होगा उसको हल कर देंगे, और जब इसके आगे अब हल ही नहीं होगा तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट किया जाए, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से नोट किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 8 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद सीधा 8 नंबर क्वेश्चन। 6 और 7 सेम टू सेम इसी के जैसा बनेगा, प्लस के टर्म में है। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब नहीं बनेगा तब बताएंगे। बाकी 7 नंबर आसान है, इसी के जैसा बनेगा, आप बनाइएगा। जब कभी भी अगर ऐसा पद आता है तो उसको सबसे पहले किसके बराबर माना जाता है, y के बराबर माना जाता है। तो माना कि y बराबर साइन x के पावर क्या हो जाएगा, x, आप प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा ना। अब इसका मान जो है वो हम क्या करेंगे, तो एक u मान लेंगे और एक v मान लेंगे। एक साथ भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे, हम यहाँ पर जो है वो u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। अब अगर हम ऐसे लिख भी देते हैं DWR2x बोथ साइड, अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पर, माने नहीं कि माना कि u बराबर साइन x के पावर x, v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x, तो भी ये समझ में आ रहा है कि इस मान के जगह पर u है और इस मान के जगह पर v है, यानी ये u के बराबर है और ये किसके बराबर है, v के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। अब हम इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान देना, du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स जैसे ही मिला तो इसको समीकरण मान लेंगे, और u का अवकलन अलग करेंगे, v का अवकलन अलग करेंगे, और du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का मान जैसे ही मिलेगा तो उसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। इस पर आधारित एक प्रश्न अभी बताए थे ना, सबसे आसान हमको साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का लग रहा है, मतलब v का लग रहा है, तो अब सबसे पहले हम v का ही अवकलन करेंगे। तो ये है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, अवकलन करना है x के सापेक्ष DWR2x बोथ साइड। तो अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये v है, तो क्या हो जाएगा, dv बटे में dx, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का काम क्या कर रहा है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, अगर हम श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है तो बटा में अंडर रूट एक्स होगा ना, और इंटू अंडर रूट एक्स का करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, होगा कि नहीं होगा। और x का काम कर रहा है तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कर रहा है अंडर रूट एक्स। अब इसको जब हम हल करते हैं तो हमें dv बाई डी एक्स का मान कितना मिलता है, तो 1 बाई 2 मिलता है। ये क्या है, तो ये है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 और माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, तो ये आ गया x। फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट 1, आइए देखो माइनस एक्स, और ये देखना ये अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट एक्स है तो ये दोनों अंडर रूट में है, तो एक ही अंडर रूट में नहीं हो सकता है, तो ये गुणा में है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। फाइनली हमें dv बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो हमें dv बाई डी एक्स का मान मिलेगा 1 बाई 2, तो लिखेंगे 1 बाई 2 अंडर रूट 1 में x का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x में x का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यही मान किसका हो गया, dv बाई डी एक्स का।
अब दूसरा जो मान है वह किसका निकालना है, तो दूसरा मान निकालना है u का। तो चूंकि u बराबर क्या है, साइन एक्स के पावर x है ना, साइन एक्स के पावर x। इसे भी हल करने के लिए सबसे पहले प्रथम दृष्टया दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये u का जो मान है वो हो जाएगा लॉग u। क्या हो जाएगा, लॉग u। और ये हो जाएगा लॉग साइन x के पावर x। होगा कि नहीं होगा। फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट होगा लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n बराबर n लॉग। तो n लॉग और m का काम क्या कर रहा है, साइन x कर रहा है ना। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा लॉग u बराबर, अच्छा अब ये जो मान हमें मिला है लॉग u बराबर x इंटू लॉग साइन x, तो हम यहाँ पर ये पहला फलन और इसको क्या मान लेंगे, दूसरा फलन, और इसका अवकलन किसके सापेक्ष कर देंगे, x के सापेक्ष कर देंगे, dWr2x बोथ साइड। अभी पिछले जो भी प्रश्न को मैंने सॉल्व किया उसमें ये क्या किए थे, दो फलन जैसे ही आ जाता है तो पहला फलन और दूसरा फलन मान करके और उसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/u इंटू du/dx, और पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन तो 1/sin x, और साइन एक्स का अवकलन cos x। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत, फिर से समझ लो, log x तो 1/x, और साइन एक्स का करेंगे तो cos x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़, दूसरा फलन तो हो जाएगा log साइन एक्स इंटू पहले का अवकलन तो x का अवकलन 1। अब हमें क्या मिल जाएगा, तो इसलिए du/dx इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, अब प्लस लॉग साइन एक्स में 1 का गुणा करेंगे तो लॉग साइन एक्स ही ना रहेगा, लेकिन इन सब मानों के साथ u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब u का मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो u का मान हमने क्या माना है, साइन एक्स के पावर x। तो देखा जाइए क्या होगा, तो हो जाएगा इसलिए du/dx बराबर साइन x के पावर x, और ये क्या हो जाएगा, तो x cos x अब प्लस देखना क्या होगा, x cos x अब प्लस साइन x से जब अगर एलसीएम ले लेते हैं साइन x का तो क्या हो जाएगा, x cos x और प्लस साइन x का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा साइन x और इंटू लॉग साइन x, क्या हो जाएगा, साइन x इंटू लॉग साइन x। ये टर्म सेम टू सेम रहेगा और इसमें साइन x का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये टर्म सेम टू सेम रहेगा और लॉग साइन x में किसका गुणा हो जाएगा, साइन x का। तो साइन x इंटू लॉग साइन x, अगर ये बटा में है ऊपर जाएगा तो पावर कितना होगा, -1, पावर कितना होगा, -1। तो देखो क्या हो जाएगा, du/dx इज इक्वल टू साइन x के पावर, ये x है और ये 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 1, तो ये हो जाएगा x - 1, और यहाँ क्या बचेगा, तो x cos x प्लस साइन x और इंटू लॉग साइन x। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का यही जो है वो आंसर लिख देंगे। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होगा बल्कि du/dx का होगा। अब इन दोनों मानों को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से du/dx का मान रखेंगे ना, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो du/dx का मान रखेंगे साइन x के पावर x माइनस साइन x के पावर x - 1 इंटू में क्या है x cos x, तो लिखेंगे x cos x प्लस साइन x इंटू लॉग साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग साइन x, होगा ना जी। इसके बाद क्या है, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, और dv/dx, तो dv/dx का मान कितना है, 1/2 अंडर रूट x माइनस x², और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, जल्दी से नोट कीजिए।